अगर ये नहीं समझे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। कैलेंडर का 6 वीडियो अवेलेबल है, वहाँ चले जाओगे ना, यूट्यूब पर चले जाओगे? नहीं जाओगे? वहाँ नहीं जाओ, मत जाओ। लो इधर समझ लो फिर। सबसे पहले देखो, तुम्हें ये जानकारी होना जरूरी है, ये लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप वर्ष और नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष। देखो ये पता नहीं होगा तो फिर सवाल होगा नहीं, तो यहाँ थोड़ा देख लो, नहीं सवाल समझ में आएंगे नहीं। तो मान लो ये जैसे 2013 लिखा हुआ है, 2013, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2020। अब आप लोगों को चेक करना है ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। कैसे चेक करोगे? आप लोग लगाओगे 4 का भाग। किसका भाग? अरे समझते रहो रे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 4 का भाग, 4 का भाग लगाना है वर्ष के अंतिम 2 अंक में। अंतिम, ये अंतिम 2 अंक हो गए। अब मेरे को ये बताओ मैडम जी, थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो, ये कैलेंडर समझ में नहीं आएगा बेटा, बोर्ड की तरफ देखो। तुम्हें क्या लगता है उन बच्चों को मैं डांट रहा था आज आप लोगों की जाते जाते? ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं, टीचर को सब पता रहता है। देख बेटा, नहीं तो ये तेरा है ना कैलेंडर कमजोर रह जाएगा। मेरे तो कुछ नहीं करना है। अंतिम 2 अंक क्या है भाई यहाँ पर? अरे तुम्हारी आवाज चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या है? और यहाँ पर क्या है? क्या 13 में 4 का भाग जा रहा है? 13 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है? इधर देख, 20 में 4 का भाग जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? समझ में आ गई? तो इस पर सवाल करते हैं। ये सब बड़े नहीं किए हैं। अच्छा कौन सा? हाँ, ये कौन से सवाल आ गए? कौन से आ रहे हैं यार? क्या सवाल पढ़ना? ये नहीं है। क्या है सवाल को पढ़ो रे। अच्छा ये वाला है। लगभग 200 क्वेश्चन पड़े हैं वहां पर कैलेंडर के। खत्म ये हो गया? ये पता ही नहीं कहाँ सेट सही नहीं किया। लो इधर देखो, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, अभी ढूंढेंगे। तो पहला सवाल ये बनेगा कि निम्न में से लीप वर्ष है। तुम्हें बताना है लीप वर्ष कौन सा है। लीप वर्ष, लीप वर्ष है। मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर पहला 2017, 2019, 2022 और 2024। तुम्हें बताना है लीप वर्ष कौन सा है। अरे कौन सा है? अभी बताया था ना, 4 का भाग लगा के चेक कर लोगे। अगर 4 का भाग गया तो होगा लीप वर्ष। तो ये 17 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब लीप वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है? सामान्य। कौन सा वर्ष है? 19, 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब कौन सा ईयर है? नॉर्मल, सामान्य। और ये भी क्या है? और ये हो जाएगा 24 में 4 का भाग जा रहा है, ये हो गया आपका लीप वर्ष। ये आप लोगों का आंसर। कर लोगे? चलो ये बात तो समझ में आई। अब दूसरा पूछे सामान्य वर्ष कौन सा है। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष कौन सा है पूछे, ये ऑप्शन दिए। दो 2012, 2020, 2024 और 2011।
सामान्य वर्ष कौन सा है? 2011। ये बात तो समझ में आ गई। यानी सामान्य वर्ष, लीप वर्ष के बारे में तो जानकारी हो गई। एक वर्ड होता है सेंचुरी। क्या होता है? सेंचुरी का मतलब 100। इधर देखो, अब दो टाइप के आएंगे। वो बोलेगा, जैसे देखो ये सेंचुरी है 100, पहले मैं लिख देता हूँ 100, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ऐसे लिखा है। ये ऐसी सेंचुरी जो होती है इनको बोला जाता है लीप शताब्दी वर्ष। शताब्दी का मतलब सेंचुरी, लीप सेंचुरी ईयर। लीप शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है इसमें जो फरवरी होगी वो 29 दिनों की होगी। कितने दिनों की होगी? हाँ। बाकी ऐसे वर्ष आ जाए जैसे 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, इनको छोड़कर इन सब में फरवरी 28 की है। फरवरी कितने की है? 28 दिनों की। अगर फरवरी 28 दिनों की है तो ये हो जाएगी सामान्य शताब्दी वर्ष। नॉर्मल सेंचुरी ईयर एंड लीप सेंचुरी ईयर पता लग जाएगा। सेंचुरी का मतलब पीछे 2 जीरो लगे होंगे। क्या होंगे? अब ये सवाल पूछ ले, अभी समझ में आ जाएगा। लीप का मतलब क्या है? लीप का मतलब ये पूछना चाहता है कौन सी फरवरी ऐसी है जिसमें 29 दिन है। ये है लीप का मतलब, बस। तो इसने पूछा लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष कौन सा है ये पूछ रहा है। ये चौथा सवाल, लीप शताब्दी वर्ष पूछा है। 1100, 1300, 1700 और 1600। लीप शताब्दी वर्ष कौन सा है? 1600। कौन सा है? यहाँ पर चेक करने के लिए क्या कहा जाता है? 4 का भाग नहीं, 400 का भाग देखते हैं। शताब्दी वर्ष को चेक करना है ना, लीप शताब्दी या सामान्य। जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो तो होगा लीप शताब्दी। क्या होगा? बाकी होगा सामान्य शताब्दी। सामान्य का मतलब फरवरी 28 दिन की, लीप का मतलब फरवरी 29 दिन की। अब इसने ये बोला, अगला क्वेश्चन चौथा देखो, तीसरा हो गया, चौथा देखो। सामान्य शताब्दी वर्ष है, सामान्य शताब्दी वर्ष है तो 1200, 1600, 2000 और 700। सामान्य शताब्दी वर्ष कौन सा है भाई? कौन सा है? बस जिसको इन चीज़ों का ज्ञान है वो कैलेंडर का हर सवाल कर पाएगा। ठीक है, चलो पहली टाइप का सवाल चालू करता हूँ। क्या पता इसमें से आ जाए। समझना हो, नहीं समझेगा तो भाई पता नहीं। चलो पहली टाइप का सवाल शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। क्या हो सकता है आपके एग्जाम यहाँ से सवाल आ जाए और यहाँ से काम बन जाए। ये बोल रहा है 1 जनवरी मान लो 2023, 1 जनवरी 2023 को संडे है। मैं मान के चल रहा हूँ, हाँ संडे हो सकता था, ये फ्राइडे को चालू हुआ। रियल डेट ले लेता हूँ, सही 1 जनवरी 2023 का दिन था शुक्रवार। क्या था? ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ फ्राइडे था। अगर आपको पूछे 31 दिसंबर 2023 ऐसा सवाल पूछे, ये सवाल क्या है, टाइप क्या देखो। 2023 एक सेम ईयर का सवाल है। 1 जनवरी का मतलब पहला दिन और 31 दिसंबर का मतलब अंतिम दिन। ये इस टाइप का सवाल है। यानी 2023 का पहला दिन दे रखा है तुम्हें शुक्रवार, और ये बोल रहा है इस साल का अंतिम दिन जो 31 दिसंबर आने वाला है उस दिन क्या होगा। हाँ, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, एक वर्ड बोलता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ, प्रारंभी अंत है। क्या है? प्रारंभी क्या है ना, कहीं सुनना तो होगा। प्रारंभ ही अंत है, यानी जो चीज प्रारंभ हुई है उसका क्या होगा? अरे इसका क्या होगा? अंत होगा, पक्का। ये गारंटी लिख के दे रहा हूं। ये शब्द इंसानों का नहीं है, किसी ने दिया है। इसी चीज को मैंने यहां डाल दिया। देखो प्रारंभ कहां से हुआ? अरे प्रारंभ कहां से हुआ? तो
तो ये इसका अंत फ्राइडे पर ही होगा। बता कहाँ दिक्कत आई? ले, इस प्रारंभी अंत बना दिया। कहने का मतलब सबसे पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा 2023। 2023 कैसा साल है? सामान्य वर्ष। कैसा साल है? अब सुनो मेरी बात। सामान्य वर्ष जिस दिन चालू होता है उस दिन खत्म भी होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य वर्ष जिस दिन चालू होगा उस दिन उसका एंड भी, समापन भी। मान लो कोई सामान्य वर्ष सोमवार को चालू हुआ तो खत्म भी किस पर होगा? मान लो कोई सामान्य वर्ष मंगलवार को चालू हुआ तो मंगलवार को क्या होगा? तो ये पहला सवाल, इसका आंसर क्या आया? शुक्रवार। क्या आंसर आया? आप देखना इधर अगला सवाल। मैंने इस बार दे दिया 31 दिसंबर 2013। मैंने माना है, इफ लगा दिया यदि, और यहाँ पर था संडे। क्या था? मेरे को बताओ 1 जनवरी 2013 का दिन बताओ। बताओ यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये कौन सा वर्ष है। 2013 सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है? तो मैंने एक बात बोली थी, सामान्य वर्ष जिस दिन चालू होता है उसी दिन खत्म। अगर ये खत्म संडे को हो रहा है तो चालू भी कहाँ हुआ था? अरे चालू भी कहाँ हुआ था? संडे को हुआ था। कहाँ हुआ था? इतनी सी बात समझ में आ गई? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। चलो अगर लीप वर्ष हुआ तो क्या होगा? अगर ये, जैसे मैंने एक ले लिया, मान के चल रहा हूँ 1 जनवरी 2016, यहाँ पर है संडे, रविवार, और आप लोगों को पूछे 31 दिसंबर 2016 का दिन। सबसे पहले चेक करो साल कौन सा है? लीप वर्ष है। कौन सा है? हाँ, लीप वर्ष में क्या सोचना है, सामान्य का पता है। लीप में क्या होता है? 29 फरवरी एक ज़्यादा आ जाती है। क्या आ जाती है? देखो सामान्य वर्ष में क्या था? जिस दिन चालू हुआ उस दिन खत्म हुआ। लीप आते ही वहां पर एक हरकत हो गई 29 फरवरी की। किसकी? यानी एक दिन ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है? लीप, कोई भी लीप ईयर होगा, जिस दिन चालू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। ये वर्ष चालू हुआ रविवार को। कब चालू हुआ? यानी 31 दिसंबर को होगा मंडे। क्या होगा? ये इतनी सी कैलकुलेशन है। अगर संडे को चालू हुआ तो खत्म कब होगा? मंडे को। कब खत्म होगा? ये किस में लगाएंगे? लीप ईयर में। किस में लगाएंगे? एक दिन आगे खत्म होता है साल। इसका कारण है 29 फरवरी। कौन है? तो ये साल यहां पर सोमवार को खत्म होगा। सोमवार, मंडे आएगा। क्या आएगा? चलो इसका आंसर दो मेरे को। 1 जनवरी 2020 को मैं मान रहा हूं मंडे है। क्या है? मंडे है। बताओ 31 दिसंबर 2020 का दिन बताओ क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा? ट्यूसडे होगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो 31 दिसंबर 2020 को मैंने माना मंगल है। क्या है? आप लोगों को बताना है 1 जनवरी 2020 का दिन बताना है। यहाँ पर क्या था? हैं जी? अभी तो बताया था। हैं? बुधवार होगा। बुधवार कहाँ से होगा? अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो वो खत्म हुआ मंगल पर। कहाँ हुआ था? अब देखो ये साल खत्म हो रहा है मंगल पर, तो ये चालू हुआ था सोमवार से। कब से चालू हुआ था? ये ध्यान रखना है। बस गलती कर देता है कोई इंसान जल्दबाजी में, मंडे दे देता है। क्या दे देता है? अरे वो एक दिन आगे दिसंबर है, एक दिन आगे दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पर एक माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? सोमवार। क्या आएगा? ये पहली टाइप के तुम्हारे सवाल खत्म हुए। दूसरी टाइप क्या है? इधर आ जाओ। देखो 4 टाइप में से एक आधा सवाल तुम्हारे पक्का आ जाएगा। दूसरा टाइप क्या है? देखो आज क्या डेट है? अरे आज तारीख क्या है? 12 मई 2023। कौन सा दिन है आज? फ्राइडे। क्या है आज? सही है ना? तो ये पूछ रहा है 11 अगस्त 2023 को क्या होगा, बस ये पूछ रहा है। अब ऐसा सवाल आ जाए, देखो सवाल तो 1 साल का है ना, सवाल 12 महीने से छोटा का है कि नहीं है? अरे 2023 का ही तो सवाल है।
आज का दिन दिया और अगस्त की तारीख पूछी है। अगर ऐसा सवाल आ जाए, तुम्हारे लाइक सवाल तुम्हारे एग्जाम के, तुम्हें यहाँ दिन गिनने, क्या गिनने, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या बताओ। जो इंसान दिनों की संख्या बता देगा तो सवाल वो करके जाएगा। नंबर ऑफ डेज कितने हैं कैलकुलेट कर दो। इंसान गलती कहाँ करता है, सुनना, कैलेंडर में एक रूल है, जिस दिन जिसका डे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिया, वहाँ पर किस तारीख, आज की तारीख 12 का क्या दिया हुआ है, शुक्रवार, जिसका दिन दिया जाता है शुक्रवार, वो तारीख काउंट नहीं होगी। शुक्रवार मतलब 12 मई, 12 मई को नहीं लेना है, काउंटिंग 13 से चालू होगी। कहाँ से चालू होगी, हाँ 13 से चालू करो, और जहाँ तक पता करना है वहाँ तक। मई में कितने दिन होते हैं भाई, मई में, अरे मई में कितने दिन होते हैं, 31 में से ये 12 हटा दो, 31 में से 12 हटा रहे, 12 हटाने पड़ेंगे ना, 13 से लेकर 31 कितने दिन हो गए। मई के दिन देख, मई कैसे लोगे, मई 31 की होती है, 12 माइनस कर, 12 मई तक नहीं लेना है हमको, तो ये 9 और ये 2 19 दिन हो रहे हैं। कितने दिन हो रहे हैं, जून कितने दिन का है, 30 का, जुलाई कितने दिन का है, ये 31 ले, और अगस्त के कितने दिन लेने हैं, पूरे नहीं लेने हैं, अगस्त कौन सी तारीख बोली है, तो 11 ले, दिन काउंट कर कितना हो रहा है, 1 1 3 4 5 8 और ये 9, बस ये तुम्हें काउंट करना है दिन। अरे तुम दिन गिन लोगे, अरे दिन गिनना आता है कि नहीं आता है, इतना सिंपल सा सवाल है, दिन को काउंट करो। अब दिन काउंट करने के बाद क्या होगा, देखो बताओ, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बस यही होते हैं। कोई 8वां दिन भी होता है क्या, कि भोमवार, सड़ावार, ऐसा तो नहीं होता है ना, ये 7 ही रहते हैं, क्या रहते हैं। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मेरे पास मिला 91, यानी कभी भी नंबर 7 से बड़ा आ जाए, आप उसको 7 से कम करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 7 का लगा रहा हूँ भाग, क्या लगा रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो पता किया रिमाइंडर कितना आया, अरे शेषफल, रिमाइंडर कितना आया, 0। 0 का मतलब दिल में कोई बदलाव नहीं होगा, शुक्रवार दे रखा है तो शुक्रवार ही होगा, क्या होगा, तुम हमारा अभी देख लो जाके, शुक्रवार ही होगा। अगर ये आज की तारीख सही है, अगर आज शुक्रवार है तो 11 अगस्त को भी शुक्रवार होगा, ये गारंटी है। हाँ देख ले देख ले तेरे को मोबाइल में देखना है, राजेश ठाकुर कैलेंडर है, देख शुक्रवार है क्या 11 अगस्त को, फ्राइडे है क्या, ले इधर देख, हाँ हंस रहा है वो, ले इधर देख। अगर ऐसा होता यहाँ पर तारीख होती, अब सुन, यहाँ पर तारीख होती, मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर तारीख होती 12 अगस्त, कितना अगस्त, 12 अगस्त का दिन पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता मेरे को, अगस्त के दिन लेने पड़ते 12, कितने लेने पड़ते, अरे कितने लेने पड़ते, अरे बाबा 12 लेने पड़ते 11 की जगह, ये 12, तो दिन होते 92, कितने होते, अब 92 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मिलेगा 1, क्या मिलेगा। अब इस 1 का क्या करें, देखो तुम मेरे को बताओ, तुम फ्यूचर में जा रहे हो कि पीछे पास्ट में जा रहे हो, पास्ट में कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है ना, मई चल रहा है, मई से अगस्त में जाएगा, मई अगस्त आया थोड़ी है, तो फ्यूचर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यूँ समझ ले आगे जा रहा है, क्या जा रहा है, तो तुम्हें आगे जाना है, आगे जाना है, कितना आगे जाना है, +1, कितना आगे जाना है, यानी शुक्रवार में +1 करना क्या होता है, सैटरडे, क्या होता है। अगर वहाँ 2 बच जाता, कितना बच जाता, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे, अगर 3 बच जाता तो शुक्रवार से 3 दिन आगे, ये इसका रूल है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तुम ये करके बताओ इसका आंसर जो अगला दे रहा हूँ। दिन काउंट करोगे पहले, अब तुम्हारी बारी है, कोई बैठा नहीं रहेगा, इतने बड़े हो गए हो। लो आज क्या तारीख है भाई, 12 मई, 12 मई 2023 शुक्रवार है। मेरे को बताओ मेरे जन्मदिन की तारीख, ये 27 नवंबर, ये मेरा जन्मदिन है भाई, चल इस दिन क्या दिन होगा बता।
हाँ 2023 ही तो है। आज का दिन बताओ, सब कैलकुलेशन करो रे। सोमवार आ रहा है। मेरे को सबसे पहले दिनों की संख्या बताओ, मैं सबसे पूछने वाला हूँ। अरे मई के कितने दिन लोगे? मई के दिन कितने लोगे? 19 दिन। कितने दिन? 12 तक नहीं गिनना है, 12 से आगे गिनोगे। मई के हो गए कितने दिन? 19। ठीक है, मई के 19 दिन। मई के बाद आता है जून। जून के कितने दिन लिए भाई? अरे जून के कितने दिन लिए? 30। ठीक है। जून के बाद क्या आता है? कितने दिन लिए? 31। सही। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त के कितने दिन लिए? अगस्त 30 का नहीं है, 31 का है। कितने का है? जो अगस्त में दिन होते हैं 31। कितने होते हैं? लिखो अगस्त में 31। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर कितने दिन का है? 30। 30 दिन होंगे सितंबर में। अगस्त के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर में 31 दिन का है। कितने दिन का है? और नवंबर के 27 दिन लेने हैं, क्योंकि नवंबर की तारीख 27 है। दिन काउंट करके बताओ रे। दिन दिन काउंट करो रे, गलत मत काउंट करना। यानी आप लोगों को क्या करना है? कितने? अरे दिन गिनने नहीं आ रहे हैं। 13 मई से 13 मई से लेकर 27 नवंबर तक दिन काउंट करने हैं। दिन कितने दिन आए रे? 195। 90। बस यही तो काम करना था। अब तो काम हो गया। इधर देख, 199 में 7 का लगाओ भाग, 198 आ रहा है। तुम गलत दिनों की संख्या नहीं बता सकते। 199 है क्या? 198 है? गलत तो नहीं है? गलत बताया तो फिर गलत आंसर आएगा। अभी चेक कर लेंगे। इधर देख, 199 है। ये 14, 5 बचा 56। रिमाइंडर आ रहा है 3। कितना आ रहा है? यानी आगे जाना है। शुक्रवार से 3 आगे जा, सोमवार आ रहा है। क्या आ रहा है? जाके चेक कर 27 नवंबर को 2023 सोमवार है कि नहीं। तो सही हो जाएगा। सही है। इसका मतलब दिन सही है, 199 ही है। अरे तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से सवाल ले। ये यहाँ पर क्या करना था? दिन काउंट करने थे। क्या काउंट करने थे? अरे दिन काउंट कर लोगे? चलो कर लोगे तो बढ़िया बात है। यहाँ देख, अगला सवाल दे रहा हूं। 26 नवंबर 26 नवंबर 2023 का मंडे। तो मेरे को बताओ 2 सितंबर 2023 का कौन सा दिन होगा रे? पहले दिन काउंट कर लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 27 नवंबर को नहीं काउंट करना है, क्योंकि इसका दिन दे रखा है मैंने मंडे। यानी नवंबर के लोगे 26 दिन पीछे जाना है। कहाँ जाना है? तो लिखो नवंबर के 26 दिन। लिखो नवंबर के 26। नवंबर के कितने दिन आएंगे? अरे 26 आएंगे। कितने आएंगे? नवंबर के 26 दिन। नवंबर के पीछे, जब नवंबर के पीछे जाऊंगा तो अक्टूबर आएगा। क्या आएगा? और अक्टूबर के कितने दिन? 31। 31 दिन। कितने दिन? चलो अक्टूबर के पीछे गया तो सितंबर आएगा। क्या आएगा? सितंबर के कितने दिन? 30। सितंबर के कितने दिन? और सितंबर के बाद आएगा अगस्त। अगस्त है 31 का। अब अपन को तो सितंबर तक रुकना है ना, तो फिर अगस्त क्यों ले रहे हैं? तो सितंबर के दिन कितने लेंगे? सितंबर के 30 नहीं लेंगे, 2 तारीख तक लेना है सिर्फ।
सितंबर की 2 तारीख निकालनी है, यानी 30 में से एक कम करो, 29 लेना है। कितना लेना है? ये तारीख कौन सी है सितंबर की? अरे कौन सी डेट दे रखी है यहाँ पर? तुम भी गले हो गए हो। ले देख, ले इधर देख। नवंबर के 26, अक्टूबर के 31 और सितंबर के 29 लेगा। कितना लेगा? 30 नहीं लेगा। दिन काउंट करो, दिन कितने हो रहे? 9, 10, 16, 1, 3, 5, 7 और 8, 86। 86 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर मिल रहा है 2। क्या मिल रहा है? शेष पल 2। तुम आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो समय में? आगे कहाँ जा रहे हो? पीछे जा रहे हो ना। अगर पीछे जा रहे हो, सोमवार से 2 दिन पीछे जाना, मंडे से 2 दिन पीछे जाओगे, क्या आ जाएगा? शनिवार। क्या आ जाएगा? पहला टाइप तो ये, दूसरा टाइप ये हो गया। लो, 2 टाइप के सवाल करा दिए। अरे ठीक है, 2 टाइप के तो सवाल हो गए। बाद में करेंगे इनको तो। चलो देखो, 2 टाइप तो हो गए, तीसरा टाइप क्या है देख लो। अरे समझ लो, यहां से ही आएगा। और पूरा कैलेंडर डेप्थ में पढ़ना है तो पढ़ा है खूब सारा यूट्यूब पर, किसी का भी देख लो। लो, थर्ड टाइप क्या है? अरे एक बार समझा रहा हूं, बाकी तुम्हारी इच्छा। अब आज की डेट है 12 मई 2023। क्या दिन है आज? फ्राइडे। क्या है? और तुम्हें पूछे 12 मई 2030 का दिन। लो ये टाइप देखो, 12 मई वर्ष चेंज हो रहे हैं, यानी आज से 7 साल बाद का दिन पूछ रहा है। तारीख तो 16 है, बट 7 साल बाद की तारीख। 1 सेकंड लगता है बताने में। किसी आदमी को ज्ञान है ना, 1 सेकंड लगेगा वो बताने में कि दिन क्या आएगा। क्या है इसका प्रोसेस देख लो। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें आता है। मैं तो 7 साल, 10 साल, 12 साल तुम्हें छलांग लगाऊंगा, तुम्हारे तो 2 साल का आएगा। कितने साल का आएगा? या तो 2 साल या 3 साल। लो इधर देख, क्या सोचना है। ले इधर देख, ऐसे सवालों में सोचना क्या है देखो। बोर्ड पर आज भले कहीं भी देखो अपने फर्क ही नहीं। लास्ट दिन है तो छूट दे दी, आज क्या दे दी, फिर पता नहीं कब मिलोगे। 2023 और 2030 में कितना अंतर है भाई? अरे इन दोनों में कितना अंतर है? 7 वर्ष का। साथ साथ में एक काम करना है, इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, कितने लीप वर्ष, वो जोड़ना है। अब लीप वर्ष के बारे में तो जानकारी होगी बेटा। 2023 लीप वर्ष नहीं है, 2024 लीप वर्ष है ना। हाँ, एक आ गया, एक 28 आ गया। लीप वर्ष कितने आ गए? 2। तो साथ में 2 जोड़ो रे। साथ में 2 जोड़ा, साथ में 2 जोड़ा, टोटल क्या हो रहा है? 9। अब 9 को 7 से छोटा करो रे। 9 को 7 से छोटा करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना मिला भाई? अब हमारी बात आंसर, टाइम में आगे जाना है या पीछे जाना है? अरे आगे जाना है या पीछे जाने को बोल रहा है? आगे जाने को बोल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है? 2 दिन आगे चले जाओ। शुक्रवार के 2 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा? अरे शुक्रवार के 2 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा? संडे। क्या आएगा? अभी मोबाइल में जाके देख लो, संडे ही है। 12 मई 2030 को संडे आएगा। क्या आएगा? है? क्या कह रहा है? पता नहीं। अरे कर लोगे? अरे हो जाएगा। चलो इसका एक और देता हूं।
अब तुम्हें मैं पीछे पास्ट में भेज रहा हूं। कहां भेज रहा हूं? लो पीछे जाओ। किसके? तेरी इच्छा, जिसके पीछे जा। मेरे को क्या करना है? 12 मई 2023 शुक्रवार, 12 मई 2002, इतने साल पीछे भेज रहा हूं। कौन सा दिन आएगा? अंतर निकालो पहले, इन दोनों में अंतर कितने का है? 23 और 2 में अंतर है 21 साल का। कितने साल का? 21 साल। 21 साल प्लस लीप ईयर कितने हैं? अरे लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष 21 तो इन दोनों के बीच का अंतर। और लीप वर्ष कितने हैं? लीप ईयर। अरे बेटा लीप ईयर नहीं पता है तेरे को? एक 20 का लीप ईयर। अरे 20 का लीप ईयर आएगा। एक 16 का आएगा, एक 12 का आएगा, एक 8 का आएगा, एक 4 का आएगा। बस कितने आए? 5। कितने आए? 21 में 5 जोड़ो। अरे 21 में 5 जोड़ो। ये आया 26। कितना आया? 26 में 7 का भाग लगा वापस। कितना रिमाइंडर आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 5। कितना आ रहा है? सवाल पीछे जाने को बोल रहा है, तो 5 दिन पीछे जाओ। 5 दिन पीछे जाना है फ्राइडे से। फ्राइडे से 5 दिन पीछे जाते हो, देखो क्या आता है? रविवार आता है। क्या आता है? तो उस दिन रविवार है। क्या है? बेटा पता चल गया? अरे पता लग गया? ये 3 टाइप के सवाल थे। अब देखो यहाँ रविवार है। चल अब सवाल करते हैं। चलो इधर देखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ 15 20 25 क्वेश्चन करा देता हूँ इंपॉर्टेंट। सुनो, क्वेश्चन को पढ़ना तो। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1792 में हुआ। उनका अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया जाएगा? उनका अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया जाएगा? देखो 29 फरवरी, 29 फरवरी मतलब लीप ईयर। अरे हाँ या ना? यानी आदमी 29 फरवरी आएगा तो जन्मदिन मनाएगा ना। तो अगले साल गया है 93 में, 29 फरवरी आई नहीं। फिर 94 में गया, फिर जन्मदिन नहीं मनाया। 95 में गया, फिर जन्मदिन नहीं मनाया। 96 आया, 1796, वहां पर 29 फरवरी आ गई। क्या आ गई? यानी एक बात, लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है? तो इन्होंने अपना जन्मदिन, अगला जन्मदिन नेक्स्ट कब मनाया? 1796। 17 यानी 4 साल बाद। कितने साल बाद? तो आंसर होगा, अरे आंसर क्या होगा? 4 साल बाद। कितना आंसर है? हाँ ये हो गया ना? अरे आ गया कि समझ में नहीं आया? हाँ फिर क्या देन है। अगला देखो, ये सब आज इनको बोला कि भाई कर, पर वो नहीं किया उन्होंने। लो देखो, अरे कुछ 20-25 इंपॉर्टेंट देख लो तुम। अगर वो आगे वहां जाके यूट्यूब पर नहीं देखोगे 6, क्या पता सवाल आ जाए कैलेंडर का। मैं तो कोशिश ही कर रहा हूं। सोनू ने जिस कैलेंडर का प्रयोग किया 1989 का था, क्या इस कैलेंडर का प्रयोग वापस किया जा सकता है? इसका क्या मतलब है? मेरी बात सुनो। अगर आपके पास 1989 का कैलेंडर है तो उसका दोबारा यूज मैं कब करूंगा? यानी सेम कैलेंडर का सवाल है, 1989 का कैलेंडर वापस कब यूज होगा? सुनो, ऐसे सवालों को करना कैसे है। ये क्वेश्चन है सेम कैलेंडर का, किसका है? तो कैसे पता लगाएंगे? इधर देखो, लो इधर देखो, बता रहा हूं कुछ तो। क्यों आज? अच्छा आज 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 साथ तो फिर हम जुदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरे मेरे से नहीं, हाँ हो जाओ जुदा।
सबको जुदा होना एक दिन। अरे लोगों से नहीं, इस दुनिया से जुदा होना है। जुदा तो होना पड़ेगा, इसलिए पढ़े पर ध्यान देख। ले इधर देख, 2023 जैसा कैलेंडर मैं वापस कब यूज कर सकता हूँ? सुनना, अरे सुन ले रे, बड़ा ज्ञान की बातें। अगर इस साल तुम्हारा कैलेंडर तुम्हारे घर में पड़ा है ना, फेंकना मत, ये कैलेंडर वापस काम आएगा। कब काम आएगा बता रहा हूँ। क्या करना है? सबसे पहले इसके अंतिम 2 अंक लेने हैं। 23 लिया, फिर इसमें 4 से डिवाइड करना है, और ये डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। फिर तुम्हें निकालना है रिमाइंडर। क्या निकालना है? बस ये रिमाइंडर निकाल दो, ये काम करना है। ये काम हो जाएगा? अरे काम हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अगर रिमाइंडर 0 आता है, सुनो सारी राम कहानी। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको जोड़ना है, आपको जोड़ना है 28। क्या जोड़ना है? अगर रिमाइंडर 0 मिला तो क्या जोड़ना है? 28। अगर रिमाइंडर 1 मिला तो तुम्हें जोड़ना है 6। अगर तुम्हें रिमाइंडर 2 मिला तो जोड़ना है 11। अगर तुम्हें रिमाइंडर 3 मिला, जोड़ना है 11। चलो 2023 में जब मैंने 4 का भाग लगाया, रिमाइंडर मिला 3। क्या मिला? यानी 2023 में 11 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 2023 में 11 जोड़ो रे। अरे 2023 में 11 जोड़ना नहीं आता? नहीं आता तो अब ले 11 जोड़। तो 2023 का कैलेंडर वापस कहाँ यूज होगा? 2034 2034 में कहाँ यूज होगा? यानी इस 2023 का कैलेंडर वापस यहाँ यूज कर सकता हूँ मैं। अगला बताओ रे, ये सब लिख दिए मैंने। बताओ 2024 जैसा कैलेंडर वापस का मैं उपयोग कर सकता हूँ? बताओ 2024 जैसा कैलेंडर वापस कब मैं यूज करूंगा? 24 लिया, अंतिम लास्ट के 2 नंबर 24 को 4 से डिवाइड किया, डिविजिबल, भाग दिया, रिमाइंडर आया। अरे रिमाइंडर क्या आया? 0। और 0 के केस में क्या जोड़ना है? अरे 0 के केस 26 नहीं जोड़ना है, 28 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? जोड़ 28 2024 में। 2024 में 28 जोड़। ये 24 में 4 का भाग लगाया, रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब 2024 में जोड़ना है 28। ये आया 2000। तुम ये नहीं कर सकते? अरे कर लोगे? पक्का कर लोगे? तो ये सवाल करके बताओ। ये सवाल था ना, ऐसा ही तो था। ले चल देख, ले बेटा देख। 89 को 4 से डिवाइड किया, 88। रिमाइंडर आ रहा है 1। क्या आ रहा है? यानी 1 आ रहा है, यानी इसमें 6 जोड़ना है। यानी इस कैलेंडर का यूज कर सकता हूँ 1995 में। ये सवाल था। और क्या था? अब अगला ऐसा सवाल है, तुम करोगे अभी, देखो। ये आज है ना मेरे को इन्होंने। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, ले देख। नवंबर महीने में 5 शनिवार हैं। कितने शनिवार हैं? नवंबर में 5 शनिवार है, तो ये कह रहा है इसका पहला दिन कौन सा हो सकता है? अब सुनो इस कैलेंडर की कहानी नवंबर की। नवंबर कितने दिनों का होता है? 30 का। कितना दिनों का होता है? आप कह रहा देखो, हर महीने में 4 बार सब आते हैं। 4 मंडे आएंगे, 4 मंगलवार आएंगे, 4 बुधवार आएंगे, 4 गुरुवार, 4 शनिवार, शुक्रवार, सब। यानी 28 दिन तक सब बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बट 29 और 30 5 बार कौन आएगा? जो 1 और 2 तारीख को होंगे ना वार, जो 1 और 2 को होंगे वो 5 बार आएंगे। या फिर मैं इसका उल्टा कह दूं, जो 29 और 30 का होगा वो 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? अब इसने भैया बोल दिया शनिवार 5 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? अगर शनिवार 5 बार आ रहा है तो शनिवार की तारीख हो सकती है 29 और, अरे जो 5 बार आता है उसकी तारीख हो सकती है 29
या फिर 1 या 2। अब देख, सुन, देखो इसको, क्वेश्चन अच्छा है। अगर ले देख, मैंने मान लिया 1 नवंबर को शनिवार है, क्या है ये, 1 नवंबर को सैटरडे है, शनिवार। तो देख, अगर ये 1 नवंबर को सैटरडे है तो 2 नवंबर को होगा संडे, क्या होगा, ये भी 5 बार आएगा और ये भी 5 बार आएगा। इसने मेरे को ये तो बोला शनिवार 5 बार आ गया, तो शनिवार 5 बार 2 केस में आ सकता है। 1 नवंबर को हुआ तो भी शनिवार 5 बार आएगा, और 2 नवंबर शनिवार हुआ तो भी 5 बार आएगा। अगर 1 नवंबर को शनिवार है तो ये इसने पूछा क्या, इस महीने का पहला दिन, कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है शनिवार? अरे क्या लिखा हुआ है, शनिवार। इसका मतलब मेरे को सवाल समझ में आ गया। ये सवाल क्या कहना चाहता है कि 1 नवंबर को तो शनिवार नहीं है, दो को शनिवार है। कब है शनिवार है? अगर 1 को शनिवार नहीं है तो इसका मतलब 2 को शनिवार है। अगर 2 को शनिवार है तो 1 तारीख को क्या होगा भैया, शुक्रवार, फ्राइडे, क्या होगा। तो इसने क्या सवाल पूछा था, देख, अगर नवंबर महीने में 5 सैटरडे हैं तो इस नवंबर महीने का पहला दिन क्या होगा, शुक्रवार हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देख ले ऐसे, अगला देख, तुम्हारे काम के सवाल ही करा देता हूं लो। हाँ, ये महीने का सवाल है, लो इधर देखो, ये कुछ सवाल ऐसे एग्जाम में आ जाते तुम्हारे। अरे 1 महीने का सवाल है, इससे इजी सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। कैसे करना, इधर देख, 17 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। 17 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद। अरे सोमवार के 2 दिन बाद कौन आता है? अरे सोमवार के 2 दिन बाद बुधवार आता है। कौन आता है? तो ये कह रहा है बुधवार को है 17 तारीख, क्या है। अरे इसके कहने का मतलब क्या है, सावर देख ढंग से, 17 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो मेरे को कह रहा है, अरे समझ में आया, 17 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। ले 2 दिन बाद आती है मतलब 17 तारीख को है बुधवार। इसने पूछा 1 तारीख को कौन सा बार होगा, कैसे निकालूंगा, देख। अरे क्यों बात कर रहा है, तुम्हें इतना पता है हर 7 दिन बाद शुक्रवार आता है, नहीं आता है, चाहे आगे चाहो चाहे। तो मैंने एक काम किया, मैंने पीछे जाने लगा, इसमें से 7 माइनस किया तो आई 10 तारीख। 10 तारीख को भी बुधवार, फिर 7 माइनस किया, आई 3 तारीख। 3 तारीख को भी बुधवार, तो 1 तारीख को क्या होगा बेटा, 3 तारीख को बुधवार, 3 तारीख को बुध, 2 तारीख को मंगल, और 1 तारीख को क्या आएगा, क्या आएगा। तो यही तो पूछ रहा है, 1 तारीख का दिन क्या होगा। यदि किसी महीने की 17 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, 1 तारीख का दिवस बताओ। 1 तारीख को होगा मंडे, क्या होगा। ये नॉर्मल सा सवाल है तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। अब आगे आए ना, तुम करोगे, बैठे नहीं रहोगे। अगर तुम्हारे एक लायक सवाल आया, हाँ, ये क्या कह रहा है, पढ़ उसको। ये कह रहा है अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर। लीप ईयर का कैलेंडर वापस कब दोबारा रिपीट होगा। लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है, लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है 28 सालों में। कितने सालों में, कितने सालों में, देख लो। 2020 2000 लीप ईयर है, अगर इसमें मैं 28 जोड़ दूं तो इसका कैलेंडर 2020 का 48 में रिपीट होगा। तो लीप ईयर का कैलेंडर हर कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद। कितने साल बाद, हाँ, ये तो करा दिया ना, देखो। अरे ये तो क्वेश्चन कराया ना,
1971 जैसा कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा रे? अरे 1971 जैसा कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा? 71, 4 का भाग लगाया, आया 3, 3 आया, 3 आने पर क्या जोड़ता हूं? 11। क्या जोड़ता हूं? तो 11 जोड़ा, 1982 कहाँ आएगा भाई? अच्छा ये 11 जोड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, 82 कितना आ रहा है? 1980। सही है। अभी कराया था ना ये, तो जो करा दिए वो तो नहीं कराऊंगा। ये तुम्हारा काम का नहीं है। ये मैंने करा दिए भाई। ये क्या कह रहा है? ले चल। ये अच्छा सवाल है तुम्हारे। अरे ये गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 26 जनवरी 2016। 26 जनवरी 2016 को दे रहा है शुक्रवार। 26 जनवरी 2016 का है शुक्रवार। तो ये कह रहा है 26 जनवरी 2020 का दिन बताओ। अभी तो ये सवाल कराया था ना तुम्हें, अभी तो ये दिन सवाल कराया था। हाँ तो करके बता भाई, बैठा क्यों है? अरे 16 से 20 पर जाना है। मैंने कहा था इन दोनों का अंतर ले ले। अरे नहीं कहा था, इन दोनों का अंतर ले ले और लीप वर्ष जोड़ दे। अंतर आया 4, लीप वर्ष कितने आएंगे? 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा? वो होगा 2016 वाला। कौन सा? 20 की तो जनवरी पर ही रोक रहा हूं, तो 1 ही आएगा ना। लीप वर्ष आएगा 1, 4 और 1 कितना हो गया? शुक्रवार से 5 दिन आगे चले जा, आंसर आ जाएगा। शुक्रवार से 5 दिन आगे चले जा, क्या आ जाएगा? बुधवार। तुम बात करोगे तो फिर मेरा कोर्स हो गया। तुम्हें कैलेंडर देखना है, वहां जाके आराम से देख लेना। वो शाम वाले बच्चे ना बड़े चुपचाप रहते हैं, सीखते। और तुम्हें घर जाना है तो चले जाओ, मेरा कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। मैं तो करवा रहा हूँ कि कैलेंडर, बाकी तुम वहां करा चुका हूं मैं। तेरा ये तुम्हारा काम करने छोड़ो रे। हाँ ले देख। ले देख ले, जिसको पढ़ना देख वो जा रहे हैं, जिसको नहीं पढ़ना वो जा रहे हैं। बेचारे सही तो काम कर रहे हैं। हाँ तुम्हें जाना तुम भी जाओ। अभी 15-20 मिनट बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। इधर देख, ये सवाल क्या कह रहा है देखो। ये सवाल क्या कह रहा है लो। PQRS 4 लगातार महीने हैं। जैसे लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये कह रहा है पहला 31 का है, ये 30 का है। क्या दोनों के दिन बराबर है क्या? तो ये इसका मतलब गलत है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने यहाँ लिया मई, जून, जुलाई, अगस्त। देख ये भी 31 का है और ये भी क्या है, ये है कि नहीं है देख लो। ऐसा हो रहा है ना, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त 31 का होता है बेटा, और मई 31 का होता है। सही है। तो एस क्या हो सकता है? PQRS। मैं एस अगस्त हो सकता है, अगस्त आंसर नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये ले लेता हूं। मैं यहां से चालू करता हूं, जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 30 का है, जून 30 का है। देख इन दोनों के दिन बराबर है। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये एस। आंसर क्या आ जाएगा? सितंबर। एस क्या हो सकता है? सितंबर। ये तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना तेरे को। 2 बार बता दिया, क्या बार बताऊं? ले, एक बार जब मैंने लिया इसको, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन दोनों में भी ऐसा हो रहा है। ये 31 का, ये 31 का। आंसर अगस्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बट ऑप्शन में नहीं। तो मैंने अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, वो दूसरा वाला लिया। फिक्स थोड़ी है। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने जून से चालू किया। कहाँ से चालू किया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अभी पहला महीना और लास्ट महीना बराबर आया, 30 दिन का। तो अंतिम दिन कौन सा है? सितंबर। और ऑप्शन में पड़ा है, इसका मतलब यही सही है। ये हो गया ना? ये हो गया था। ये वापस क्यों आ रहा है? ये क्या है? ये कर लिया ना। ये बार बार वापस आ क्यों रहे हैं वापस? ये ये तो हो गया। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये भी सब हुए कैसे आ रहे हैं मेरे को समझ में। ये देखो, लो इधर देख लो। तुम्हारे काम का तो नहीं है, तुम्हारे एग्जाम के लिए नहीं है। बाकी करना है तो वहां करा चुका हूं मैं। हाँ, तुम्हारे काम। ये सवाल पढ़ो क्या है। हाँ, ये अभी तो कराया था। 1935 जैसा कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा रे? अरे 1935 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 35 में 4 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। अरे रिमाइंडर कितना आ रहा है? शेष बल आ रहा है 3। 11 जोड़, 11 जोड़ना तो 1946 कितना आया? ये इसका आंसर है। ये तो कराए हुए ना। ये क्या है? वर्ष 2012 का कैलेंडर वापस। अरे 2012 लीप ईयर है। क्या है? 12 में 4 का भाग लगाया, शेष बल मिला 0। क्या मिला? मैंने कहा था शेष बल 0 आता है। 28 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? या तुम्हें लगता है लीप ईयर है तो? अरे लीप ईयर है। 28 जोड़ो। कितना जोड़ो? 2012 में 28 जोड़ा कितना है? 2040 आंसर है भाई। हाँ, अगला देख। एक व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 14 मार्च 2009 को मनाया। अच्छा है सवाल, इंपॉर्टेंट है। एक आदमी कह रहा है 14 मार्च 2009 को उसका जन्मदिन मनाया। उस दिन क्या था? मंगलवार। क्या था? अब आदमी ने जिद की, मेरा अगला जन्मदिन मंगलवार को वापस कब आएगा? मतलब जन्मदिन तो आए बट मंगलवार को आए। ऐसा कौन सा साल होगा? अरे जन्मदिन तो हर साल आएगा। 14 मार्च 2009 को अगर मंगलवार है तो 14 मार्च 2010 को, 10 को जो दिन होगा वो होगा बुधवार। क्या होगा? फिर 2011 को होगा गुरुवार, 2012 को होगा शुक्र और शनिवार। बट इसने मेरे को चाहिए मंगलवार। क्या चाहिए? तो ऐसे सवालों को कैसे, क्या जन्मदिन मंगलवार है और मंगलवार को ही होना चाहिए? ऐसा कौन सा साल है? यहाँ पर तुम्हें यूज़ करना है सेम कैलेंडर। क्या यूज़ करना है? बताता हूँ कैसे। जन्मदिन मंगलवार को ही चाहिए ना उसको। अभी करके बता रहा हूँ। तो 2009 दिया हुआ था। 2009 अंतिम अंक है 9। 9 में 4 का भाग लगा बेटा। रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 1। रिमाइंडर जब 1 मिलता है, मैंने कहा था 6 जोड़। क्या जोड़? तो 2009 में 6 जोड़ दे। 2015 को मंगलवार ही आएगा। क्या आएगा? सेम कैलेंडर का सवाल था। मतलब जो सेम कैलेंडर का बताया था ना, 0 आए 28 जोड़, 1 आए 6 जोड़, 2 आता तो 11 जोड़ता, 3 आता तो 11 जोड़ता, उसका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ले भाई, अगला देख।
ये भी तुम्हारे काम का नहीं, छोड़ो। क्या बोल रहा है? 14 फरवरी, आहा 14 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 10 मार्च का दिन नहीं बता सकते? अरे ये सवाल नहीं कर, ये तो कराया था ना अभी। 14 फरवरी 1996 को बुधवार है। फरवरी से आगे जाना, 96 में फरवरी 29 दिन की है। कितने दिन की है? तो फरवरी के लोगे 15 दिन। कितने दिन? अरे 15 लेना है। कितना लेना है? और मार्च के लेने हैं 10। 15 और 10 कितने हो गए? 25। 25 में 7 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 25 में 7 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। तो 4 दिन आगे जाओ ना, 4 दिन आगे जाना, तो 4 दिन आगे जाओ। गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, संडे क्या है? हाँ, ये तो कराए थे बेटा। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? इधर देखो, गलत है, गलत है बेटा आंसर। 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? देख लो, 97 होते हैं। गुड। 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 97। कितने होंगे? मैं देख बता रहा हूं। अगर बोले 100 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे? इधर देख, 100 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 200 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 प्लस 24 48 होते हैं। कितने होते हैं? अगर वो 300 सालों की बात करता है, पहले 100 में 24, दूसरे में फिर 24, फिर 24, 300 वर्षों में 300। यहाँ गड़बड़ हो रहा, देखो यहाँ ध्यान रखना है। पहले 100 में 24 था, देख ये रहा, दूसरे में फिर 24 आया, तीसरे में फिर 24 आया, बट चौथे में 24 नहीं आया, 25 आया। कितना आया? ऐसे करके वो 97 हुआ है। क्या हुआ है? नहीं तो तुम कैलेंडर का क्लास 1 देख लेना, पता लग जाएगा ऐसा क्या हुआ। कैलेंडर के क्लास 1 में यही बताया गया है, तुम्हें सारा डेप्थ दे रखा है। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष है 97। कितना है? किसी को जानना है 97 कैसे आया? तुम जाके कैलेंडर की क्लास 1 देख लेना। हाँ, ये क्या है? निम्न में से एक लीप वर्ष में किस महीने में एक ही कैलेंडर होता है? ऐसे कौन से महीने हैं जिनका कैलेंडर एक समान होता है? महीनों का कैलेंडर। अब कैसे पता करेंगे? इधर देखो, अब बता देता हूं। अरे मैं बता रहा हूं, यूं ठोक रहे हो। जनवरी, और गलत ऑप्शन है वो। ला इधर इसको याद करना, 144, 025, 036, 146। अरे एक मेरा नंबर है, ले ले। हाँ, ले देख, ये क्या बता रहा है? देखो ये बता रहा है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये नॉर्मल ईयर के लिए है, सामान्य वर्ष के लिए। अरे देख ले रही, अगर कोई सामान्य वर्ष होता और पूछता किन किन महीनों का कैलेंडर सेम होगा, देख जिनका नंबर सेम आ रहा है वो सेम महीने। जनवरी का एक है, जनवरी का एक है, ठीक है, और किसका एक है भाई? तो जनवरी और नवंबर महीने का कैलेंडर सेम होगा। अक्टूबर का, सॉरी, जनवरी और अक्टूबर महीने का कैलेंडर क्या होगा? सेम। अब देख, 4 4 4 किस किस के हैं? 4 है फरवरी का, 4 है मार्च का, 4 है नवंबर का। कहने का मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर महीने के कैलेंडर समान होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं? बट नॉर्मल ईयर में। किस ईयर में? तो सामान्य हम देख लो, जिसका 0 0 है उनका कैलेंडर सेम होगा। लीप ईयर के लिए क्या करने वाला हूं? लीप ईयर के लिए क्या करने हैं देख लो, ये सामान्य का है। लीप के लिए क्या करोगे? देखो, लीप में तुम्हें एक काम करना है, सिर्फ आगे वाले 2 महीनों में चेंज करना है। आगे वाले 2 महीनों में चेंज करना है। और क्या करना है? बस ले आगे वाले 2 महीनों में, हाँ वेरी गुड, पढ़ रखा है तूने तो। आगे बस है ना, एक एक कम कर दो, 0 और 3,
तो ये बन जाएगा लीप वर्ष का, लीप ईयर का। अब देख ले सवाल को, ये लीप ईयर का है। अगले 2 महीनों में, आगे वाले 2 महीनों में एक कम किया है मैंने, बाकी सारे सेम रहेंगे। इस हिसाब से देख, जनवरी का किसके साथ मैच कर रहा है? जनवरी का मैच कर रहा है अप्रैल के साथ, पहला ऑप्शन सही जा रहा है। जनवरी का जुलाई के साथ मैच कर रहा है, दूसरा भी सही है। यानी सवाल में पहला भी सही है और पहला दूसरा सही है। इस सवाल का ये मतलब था बेटा। ले, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं, अभी तो कराया था 1900। लीप का मतलब फरवरी 28 की किस में आ रही है? 1900 में। किस में आ रही है? हाँ, ये तो कराया था मैंने स्टार्टिंग में ही। 15 जनवरी 2013 को शुक्रवार है, 15 फरवरी 2021 नहीं कराया? अरे नहीं कराया रे, कराया ना, टाइप नंबर 2। हाँ, करा रखा है, पहले बोला था, ध्यान रखो। 26 जनवरी 2019, अरे ये तो कराया है ना, ऐसा हो गया। और यूट्यूब पर पढ़े हैं सारे, एक एक सवाल वहां पर सेम आया। अब ये अलग है। अच्छा, ओहो, ये देखो, ऐसा भी सवाल हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। शोभा को याद है, शोभा को क्या याद है कि मेरे भाई का जन्मदिन 3 अप्रैल के बाद और 6 अप्रैल से पहले। 3 के बाद और 6 से, क्या पता नहीं, हाँ मजे। 3 के बाद और 6 से पहले, 3 के बाद और 6 से पहले में क्या तारीख आ रही है? 4 और, ये पहले आदमी के हिसाब से, शोभा के हिसाब से। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आगे जाके और पढ़ना। तो उसके भाई को याद है, उसके भाई का जन्मदिन 4 अप्रैल के बाद है। किसके बाद है? तो 4 भी हट गया, पीछे कौन रह गया? 5। यानी जन्मदिन कब है? हाँ, ये तो नॉर्मल से सवाल है कैलेंडर के। ले, ये तो कराया ना ऐसा, यही सेम करा दिया था मैंने तो। हाँ, हो गया भाई। ये वाला बाकी है, क्या कह रहा है? 13 मार्च 2019 को सप्ताह का कैलेंडर की क्लास चौथी देख लेना, ठीक है? पूरा डेप्थ बताया हुआ है, 1 घंटा चला जाएगा समझाने में मेरे को, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। बाकी तुम क्लास जाके देख सकते हो, 6 दिन पढ़े तुम्हारे एग्जाम में, यही आया। खत्म कहाँ आया? वर्ष 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अरे 21 का कैलेंडर रिमाइंडर 1 बच रहा है, और 1 के केस में 6 जोड़ोगे ना, 2000। हाँ, ले ये ले। आज गुरुवार है, सुन ऐसा सवाल देख, ऐसा सवाल देख ले। अरे चुप रह जा रे, पढ़ने वाले बच्चों को तो पढ़ने दे। आज क्या है? टाइम मत, आज क्या है? तो कितने दिन बाद पूछ रहा है? 307 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना आ रहा है पूछूंगा अभी मैं। शेषफल कितना आ रहा है चेक करो, शेषफल कितना आ रहा चेक कर लो। अरे रिमाइंडर है, तू पे वहां कोई ब्रह्मा तो आएगा नहीं भाग देने। 363 में भाग लगाया 7 का, रिमाइंडर आ रहा है 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? अरे रिमाइंडर कितना आ रहा है? इसका मतलब तुम्हारा डिवीजन डिवाइड नहीं हो रहा तुम लोगों से। इसलिए तो कहा था कि मैं यहाँ कैलेंडर नहीं पढ़ा पाऊंगा ना घड़ी पढ़ा पाऊंगा, तुम्हारा गणित ठीक ठाक नहीं है। अब भाग लगाना नहीं आ रहा है। अरे रिमाइंडर कितना आ रहा है रे? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है तो 6 दिन आगे जा, गुरुवार से 6 दिन आगे जाना, तो गुरुवार के 6 दिन आगे जाना है बेटा। गुरुवार के 6 दिन आगे क्या होता है? बुधवार। क्या आता है? तो आंसर बुधवार है। आंसर क्या है? बुधवार। इनमें से कोई नहीं। हाँ ठीक है, चल ये देख, 8 फरवरी 2005 को, ये तो कराया है ना,
ये तो कराया है ना। कुछ सवाल करा देता हूँ, 2-3 मिनट और है। ये कर लेना, वहाँ कैलेंडर का देख लेना। हाँ, इसका ध्यान रखना। 15 अगस्त, अच्छा इसको डांटू, छोड़े ना, आज लास्ट दिन है। तो अच्छा फंसा रहा था, ये कह रहा था कि डांटो, देख तेरे दोस्त कैसे है। हाँ, हाँ, दोस्त नालायक है तो फिर ऐसे ही जे। चल, ये ध्यान रखना। लास्ट सवाल है आज का, लो अब राजी हो जाओ। बाकी कैलेंडर पड़े हैं वहां पर, जाके देख लेना। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, क्या था?